कल ही मैंने एक्सप्लोर की है, तो बता देते हैं। एक ऑप्शन इसमें बड़ा मज़ेदार ऑप्शन आया है जी। टूल है, यानी कि जिस तरह फोटोशॉप में हम यूज़ करते थे लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ठीक है। और उसके बाद एक तीन चार और टूल थे। उनसे हम क्या करते थे, किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते थे। अब प्रीमियर प्रो जो हम यूज़ कर रहे थे 2025 तक, उसमें वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ना कोई ऑप्शन नहीं था। इसमें अब 2026 में ना ऑप्शन मौजूद है। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। हम क्या करते हैं, एक मैंने ये सीक्वेंस लिया, आपके सामने है। इस पे मैं प्रोजेक्ट पैनल के ऊपर जाके मैं यहाँ से एक वीडियो लेता हूँ, लाइक वीडियो कौन सी है, यही वीडियो है फॉर एग्जांपल। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लेता हूँ अपने पैनल पे। अब देखें, ये तो लैंडस्केप है, तो लैंडस्केप के लिए मुझे फिर ये वाला लेना चाहिए ना। और सीक्वेंस सेटिंग में जाके इसको ज़रा मैं चेंज कर देता हूँ। 1920 और 1080, एंटर का बटन प्रेस कर। अब ज़रा लेके आते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आई है आपके पास। अब ये हमारे पास समझ लें ऑब्जेक्ट है, करेक्टर। हमने इस करेक्टर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखें 2026 में हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का ना उसने ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो नीचे मुझे इसने इसका क्या दे दिया है, प्रीव्यू दे दिया है। आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने उसके ऊपर वीडियो के ऊपर लेके आएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, अब देखें, अब इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में आया और ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट मास्क बन गया। अब उसने सिलेक्ट तो उसको कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड को भी रिमूव नहीं किया। तो वो कैसे करेगा, आपने इसकी ये वाला जो ओपेसिटी वाला ऑप्शन है ना, इसको ड्रैग करवा के ये एफएक्स में ओपेसिटी जो है ना इसके अंदर लेके आना है, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से इसको ड्रैग करवाता हूँ, ऑब्जेक्ट मास्क के अंदर जो है, यहाँ से ड्रैग करवा के उसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, ड्रॉप करवाता हूँ। ये देखिए क्या हो चुका है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब मैं एफएक्स मोशन में जाके इसको थोड़ा सा नीचे मूव करवा, मूव हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, पीछे हमने इसके कोई बैकग्राउंड लगाना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऑब्जेक्ट पैनल में डबल क्लिक करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बैकग्राउंड मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। और ये वाला जो हमारे पास लेयर है, इसको मैं ड्रैग करवा के ऊपर वाले ट्रैक पे रखता हूँ, और इसको यहाँ से ड्रैग करवा के नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में जाके इसको क्या करवा लेते हैं, स्केल करवा। लेट्स सी, ये देखिए समझ आई ये बात, ठीक है। तो ये उसने क्या किया है जी, इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। बाकी अब इसकी मजीद आगे क्या है, ट्रैकिंग, ठीक है। ट्रैकिंग है वो थोड़ा अलग से जो है ना, वो सारा समझ लो इसके ऊपर लेक्चर है, वो अलग से एक लेक्चर देंगे। ट्रैकिंग के साथ हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड रैंपिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन था इसके अंदर, बड़ा अच्छा था, तो मैंने ये आपको बता दिया। बाकी अब ज़रा हम यूट्यूब्स के लिए वीडियोस आप लोगों ने रेडी कैसे करनी है, पूरा एक मंथ का प्लान कैसे तैयार करना है, उस चीज़ को हम देखते हैं। कल हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे।
आपने ओपन करना है जी ग्रुप को। अब देखें आपने जो है ना फॉर एग्जांपल एक चैनल जो है वो बना लिया। अब आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपने इसके ऊपर वीडियोस कौन कौन सी अपलोड करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, ग्रोक से या चैट जीपीटी से आपने पूरे एक मंथ का क्या बनवाना है, कंटेंट प्लानर बनवाना है। ठीक है, आप यहाँ पे उर्दू में लिख सकते हैं, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखें, जैसे आपको बेहतर लगता है आप वैसे लिखते हैं। ग्रोक जो है ना वो उर्दू को समझ लेता है। चैट जीपीटी जो है ना उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बार बार आपको नीचे ये ऑप्शन जरूर देता है कि इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में बात करें। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप ग्रुप के ऊपर क्या बनाएं, अपना एक अकाउंट बनाने के बाद इसको जो है ना आप अगर उर्दू में समझाना चाहते हैं तो उर्दू में समझा दें। तो आप यहाँ पे लिखें फॉर एग्जाम्पल मुझे किड्स स्टोरी से रिलेटेड यूट्यूब चैनल रेडी करना है और मुझे पूरे एक मंथ का कंटेंट प्लानर विद वीडियोस टाइटल जनरेट कर दो। अभी के लिए मैंने ये उसको कह दिया जी। मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, नीचे लिए उसने लिख दिया जी, ये देखें। ये आपका पूरा एक मंथ का क्या हो चुका है, रेडी हो चुका है। उसमें देखें मंथ वन में पहले वीक में आप ये वाले जो है ना वो टाइटल से बनाएंगे, दूसरे मंथ में ये, तीसरे मंथ में ये, और चौथे मंथ में ये आप उसको जो है ना फॉर एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, और बाकी जो कि जो तो 2 दिन बचेंगे उसमें हम जो है ना वो ये चीज़ें बताएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैंने जो है ना छोटी सी चिड़िया और शेर की दोस्ती मॉरल स्टोरी, इसके ऊपर जो है ना मैंने अब क्या लिखवाना है, कंटेंट लिखवाना है। अब तो अगर आपने 30 सेकंड की वीडियो जनरेट करवानी है तो आप उसको बताना पड़ेगा कि मेरी जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो कितनी है, 30 सेकंड। और अगर आपने 4 से 5 मिनट की वीडियो बनवानी है तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरी जो है ना वो 4 से 5 मिनट की वीडियो है। अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रोक मुझे ये स्टोरी टाइटल पसंद है, ये 2 कॉमे डाल के जो टाइटल था ये वाला, इसको आपने कंट्रोल C से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसको टाइटल भी तो बताना है ना, ये वाला टाइटल मुझे क्या है, पसंद है। ठीक है, इस हवाले से मुझे एक 30 सेकंड का स्क्रिप्ट रेडी कर दो, सीन बाय। ठीक है, कि मुझे सीन बाय सीन या फ्रेम बाय फ्रेम आप लोगों ने साथ जरूर लिखना है कि मुझे 30 सेकंड का आपने क्या करके देना है, स्क्रिप्ट रेडी करके देना है सीन बाय सीन। अब मैं इसके ऊपर एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। ये लें जी, ये उसने मुझे 30 सेकंड के क्या बना के दे दिए हैं, सीन क्रिएट करके दे दिए हैं। टोटल कितने सीन क्रिएट हुए हैं इसमें, 5 सीन क्रिएट हुए हैं। और पहले सीन में जो सीन क्रिएट होगा ये समझ ले उसका क्या होगा, ग्राफिक होगा। और उसमें जो आपने डायलॉग बुलवाना है वो डायलॉग भी उसने नीचे मुझे जनरेट करके दे दिया। एक बार एक बड़े से जंगल में एक बहादुर शेर रहता था, ये अब डायलॉग क्या करेगा, नरेट करेगा। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, नोट पैड पे आपने ऐसे
नोटपैड ले लें या MS ऑफिस ले लें, जो भी आपके पास मौजूद है ना वो ले लें। ठीक है, ये सीन तो आपने यहाँ से इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना 5 के 5 से। कॉपी करके रख लेने अपने पास, MS ऑफिस पे रख लें या नोटपैड पे रख लें, ये मैंने आपको तरीका बताया। अब करना क्या है, हमने डायलॉग भी बुलवाना है इससे, और साथ में हमने क्या करवाना है, एक विजुअल भी क्रिएट करवाना है। तो वेबसाइट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, मैं अगेन बता देता हूँ। ठीक है, ड्रीम मीना पहली वेबसाइट, आइडियोग्राम दूसरी वेबसाइट, लियोनार्डो इमेज FX, फिर उसके बाद है गूगल फ्लो, फिर है गूगल जेमिनाई। विस्क जो है, ये देखिए मैं विस्क आपको बता देता हूँ, विस्क जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है गूगल फ्लो के ऊपर, ये देखिए ये विस्क है। मैं यहाँ क्लिक क्लिक करता हूँ, तब तक हम यहाँ पे लिखते हैं गूगल स्टूडियो। ठीक है, यहाँ क्लिक करें, ले आया मुझे फ्लो पे, ठीक हो गया। तो विक्स टोटली हमारी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, गूगल फ्लो में कन्वर्ट हो चुकी है। इमेज क्रिएशन के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक इमेज क्रिएट करके दिखाता हूँ, वीडियो होती है लेकिन इसमें जो है ना आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, आपसे थोड़ा इसमें आपको क्या मिलते हैं, 50 क्रेडिट्स डेली मिलते हैं क्लास में। ठीक है, 50 क्रेडिट्स क्या मिलते हैं, डेली। तो वो अगर आप एक वीडियो जनरेट करते हैं तो 20 क्रेडिट्स क्या हो जाते हैं आपके उसी एक वीडियो में क्रिएशन में लग जाते हैं। तो आप सिर्फ डेली की फिर 2 वीडियोस ही क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। तो उसका बेहतरीन हल क्या होता है, डेली मिलते हैं, उसका बेहतरीन हल क्या है, ग्रोक मिल जाएगा आपको 500 से 1000 रुपये में, अगर आप लोगों ने लेना है। ठीक है, वो एजेंसीज जो है ना वो सेल कर रही होती है, मैं आपको कुछ एजेंसी जो है ना आज निकाल के उनके लिंक सेंड कर दूंगा, आप ग्रोक बाय कर लें। ग्रोक से ऐसी ऐसी जो है ना वो एनिमेशन क्रिएट होंगी कि आप दंग रह जाएंगे। अगर नहीं, फिर एक और हमारे पास फ्री का है, Meta.ai, यहाँ पे मैं जाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने इससे जो है ना वो कुछ चीज़ें क्रिएट करवाई हुई हैं। तो मैं यहाँ पे ना ये वाला डायलॉग टोटली मैं साथ नरेशन भी और ये विजुअल भी दोनों कॉपी करके Meta.ai पे ऊपर क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसको क्रिएट करवाता हूँ। ये चीज़ अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम फ्लो पे चलते हैं। गूगल फ्लो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये आपको वीडियोस भी जनरेट करके देगा, मैंने आपको बता दिया कि 50 क्रेडिट्स आपको देगा डेली के। ठीक है, एक वीडियो क्रिएट करने में ये 20 क्रेडिट्स ले जाता है। आपने अब अगर इसमें से इमेजेस क्रिएट करनी हो तो यहाँ क्लिक करना है, ये देखिए लिखा हुआ है इमेज, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना, वीडियो भी करवा देते हैं। अब यहाँ पे जो इमेज क्रिएशन में वो यूज करता है ना, वो नैनो बनाना को यूज करता है। ठीक है, नैनो बनाना जो है ना इस वक्त सबसे ट्रेंडिंग जो है ना वो AI सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इससे बहुत ही रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट होती है नैनो बनाना से। यहाँ आप क्लिक करें, नहीं इसके अंदर ये फ्री ही है,
नैनो बनाना प्रो। तो यहाँ पे वो आपको वो भी बताता है, सीक्वेंस भी बताता है। अगर तो हमें पोर्ट्रेट के लिए चाहिए तो फिर ये 9:16 लेंगे, और अगर हमें लैंडस्केप के लिए चाहिए तो फिर हम 16:9 के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी के लिए तो हमें पोर्ट्रेट ही चाहिए, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अब जो हमने बनाया था यहाँ पे विजुअल, ये इसको मैं कॉपी करूंगा कंट्रोल C से, यहाँ पे आऊंगा फ्लो में, और यहाँ से इसको मैं कंट्रोल V से क्या करवा दूंगा, पेस्ट, और यहाँ पे क्लिक कर। अब देखते हैं जी, तब तक यहाँ पे भी ये देखें बन गए हैं। अब देखें जी, इधर आते हैं जरा, ये जस्ट एनिमेशन ही है, इसमें कोई इसने अभी तक जो है ना वो नहीं ऐड किया, डायलॉग नहीं ऐड किया। देखिए ये एनिमेशन एक अच्छी बनी है, अगर देखा जाए तो कार्टून के हिसाब से एनिमेशन अच्छी बनी है। आप ये एनिमेशन बना के, ठीक है, इसके पीछे वॉइस ओवर जो है ना वो खुद भी जनरेट करवा सकते हैं। वो वॉइस ओवर जनरेट करवाने वाले कल मैंने आप लोगों को टूल बताए थे, ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि वो टूल, अगर तो आपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाना है तो फिर वो टूल बाय करना है। बाय करेंगे तो फिर उसके कॉपीराइट्स आपके पास होंगे, वो जो वॉइस उससे आप जनरेट करवाएंगे। अगर बाय किए बगैर आप जो है ना वो वॉइस जनरेट करवा के यूट्यूब के अंदर जो है ना उसको यूज करते हैं, तो आपको स्ट्राइक आएगा। वो उसी वक्त नहीं आएगा जब आपके चैनल का वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, तो यूट्यूब आपको फिर वो कह देता है जी अब आप इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यूट्यूब के बैक एंड पे जो चैनल को मोनेटाइज करते हैं ना, वो आपके चैनल का रिव्यू लेंगे। जब रिव्यू लेंगे, ऑब्वियसली आपने उन वॉइसेस का जो है ना वो लाइसेंस आपके पास नहीं होगा, तो वो आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक भेज देंगे। वो नहीं भेजेगा तो वो स्पीचिफाई वाले जो है ना आपके चैनल के ऊपर स्ट्राइक भेज देंगे। तो ये चीज़ होगी। तो आप उसको बाय करके अगर यूज़ करते हैं तो आपके पास उसका लाइसेंस होगा, आप किसी भी तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक एनिमेशन क्रिएट हो गई। अब इसको आपने यहाँ क्लिक करके, इधर गया, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट भी पेस्ट कर सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं कर सकते, वो भी हो जाएगी। उसके लिए फिर ये देखें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आपने डाउनलोड करवा लेना है। ये आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब जरा हम गूगल फ्लो पे भी चले जाते हैं, तो गूगल फ्लो में जरा उसने ये क्रिएट करके दिया। अब गूगल फ्लो में जो उसने क्रिएट करके दिया ना, ये थोड़ी रियलिस्टिक है, कार्टून टाइप नहीं है। तो आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपने जब स्क्रिप्ट लिखवा रहे होना है ना, तो यहाँ पे आपने लिखना है और ये स्क्रिप्ट मुझे 2D कार्टून स्टाइल में जनरेट करवा के, या यहीं लिख लें, या जब ये जनरेट हो गया तो आप दोबारा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये आपको कार्टून स्टाइल में जो है ना वो जनरेट करवा के देगा, जितना भी होगा, ठीक है। इसको चैट जीपीटी में तो हम इसको रीराइट नहीं करवा सकते जो हमने, हो जाता है चैट जीपीटी में भी। आपने जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया होता है ना, उसके नीचे, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे इतना प्रॉम्प्ट दिया ना, उसके नीचे आपको ये पेंसिल का जो ना ऑप्शन शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप एडिट कर सकते हैं चैट जीपीटी में, ठीक है। ग्रोक में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें जी, यहाँ से ये पहला सीन, ठीक है, इसको पकड़ेंगे हम और जाएंगे दोबारा फ्लो में। हम फ्लो को भी एक बार बता देंगे, जनरेट दिस इन 2D कार्टून स्टाइल। यहाँ पे नहीं, दोबारा से हम न्यू बनाएंगे, ठीक है। चले, अच्छा पूरी भी कर देते हैं जी। गूगल फ्लो में आपको ना एक मिलता है, एक्सटेंशन मिलती है, वो एक्सटेंशन का नेम है ऑटो फ्लो के नेम से। आपने जाना है यहाँ पे ऑटो फ्लो लिखना है, लिखा हुआ है एक्सटेंशन,
आपके पास एक एक्सटेंशन है क्रोम वेब स्टोर के ऊपर पड़ी होती है, यहाँ क्लिक कर देना है और ये वो एक्सटेंशन है, ठीक हो गया। ये एक्सटेंशन है, मैंने चूंकि इसको इंस्टॉल करवाया हुआ है अपने वेब ब्राउजर पे। आपका यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन आ रहा है, ऐड टू क्रोम, ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। हाँ जी, फ्लो का होगा, गूगल फ्लो का। अब ये देखिए कार्टून स्टाइल में आ गया ना, ठीक है। पहले नहीं था आया, पहले किस तरह आया था, रियलिस्टिक जो एक लाइन है हमारे पास उस तरह आया है। अब मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया था कि इसको जनरेट करवाना है किस तरह, 2D कार्टून स्टाइल, 3D में नहीं करवाना, वो डिज्नी लाइक हो जाते हैं तो उनको फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने कह दिया जी 2D कार्टून स्टाइल में इसको जनरेट करके दो, उसने ये मुझे कितने कमाल का जो है ना वो जनरेट करके दे दिया। अब आप इन इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं, और अगर एनिमेशंस क्रिएट करवानी है तो मैंने फ्री वाला एक टूल आपको बता दिया है, meta.ai, आप इससे भी करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है meta.ai में, जब आप अभी तो ये करवा लिया, जब आप दूसरा प्रॉम्प्ट पकड़ेंगे ना यहाँ पे जाके दूसरे सीन का, ठीक है, अब जाके meta.ai में आएंगे ना, तो आपके जो करेक्टर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, लाइक जैसे कि मैं हूँ, हर सीन में मैं ही नजर आना चाहिए ना, वो कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, फिर वो नहीं रहता, ठीक है। तो उससे फिर बेहतर यही होता है कि आप ग्रोक को बाय कर लें या गूगल फ्लो को बाय कर लें। गूगल फ्लो को भी अगर बाय कर लेंगे, यहाँ पर आपने एक इमेज जो है ना यहाँ पे ऐड कर देनी होती है, अपलोड इमेज, लाइक जैसे कि ये है, ये अपलोड कर देनी होती है, ठीक है। और उसको बता देना होता है आपने, इसको ना आपने नैनो पेज को, गूगल फ्लो को बता देना कि ये मेरी रेफरेंस इमेज है, मुझे इस रेफरेंस इमेज को लेते हुए तुमने मजीद आगे जो है ना सीन्स क्रिएट करने हैं, मैं सिर्फ तुम्हें सीन्स जो है ना उनके प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करता जाऊंगा, ठीक है। तुमने कैरेक्टर सेम रखना है, सिर्फ उसके सीन क्या होने चाहिए, चेंज होने, ये आपने जरूर बताना उसको, वन टाइम अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने पहला ही, जैसे कि ये मैंने पहला ही जनरेट करवाना है ना, तो आपने पहले तो ये एक जनरेट करवा लेना है, ठीक है, क्योंकि पहले तो आपके पास वो करेक्टर नहीं ना होगा, एक करेक्टर के लिए आपने जनरेट करवा देना। यहाँ पे दो इमेज होंगी, जो आपको बेहतर लगे वो आप ले लें, ठीक है। दो से ज्यादा भी इमेज हो सकती हैं, आप यहाँ क्लिक करें, अगर चार लेनी है तो चार के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे चार इमेज है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पसंद है, तो इसको तो मैं पहले क्या करवाऊंगा जी, डाउनलोड करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जाके ये मेरे पास ऑप्शन होगा, यहाँ पे डाउनलोड, डाउनलोड करवा लूंगा 2K पे, ठीक है। उसके बाद फिर जहां पे मैंने ये किया ना अपलोड, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके मैं इस करेक्टर को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब मैंने फिर फ्लो को बताना है, ये मेरा जो करेक्टर है ना, ये मेरा मेन करेक्टर है, ठीक है। इस करेक्टर को आपने मेरे हर सीन में यूज करना है, सिर्फ सीन जो है वो चेंज होगा, बाकी करेक्टर जो है ना वो सेम रहेगा, और हर प्रॉम्प्ट के साथ आपने वो चीज जो है ना वो ऐड कर देनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉम्प्ट है, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके ये चीज ये ऐड की। अब यहाँ पे पहले मैंने लिख लेना है, लिखने के बाद मैंने अपना सीन जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर मैंने यहाँ से इसको वो जस्ट, हाँ बताइए, मैंने वो डाउनलोड कर ली थी, हाँ वही ले, वो शेयर वाली ले लेना था। अच्छा शेयर वाली ले लें, कहने का मतलब ये है, डाउनलोड कर लिया मैंने, यहाँ पे जाते हैं जी यहाँ से मैं इसी को ले लेता हूँ, ये चीज शेर उठकर घूरता है, चलेंगे। गूगल फ्लो को आपने इंग्लिश में ही बताना है, ठीक है। गूगल फ्लो को आप उर्दू में नहीं बता सकते। अगर आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने इसको कैसे बताना है, आप यहाँ पे जाएं, लिखें जी उर्दू टू इंग्लिश, ये लिख दें। आप यहाँ पे जो है ना उर्दू में टाइप कर दें,
टाइप कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंग्लिश, उसको क्या कर लें आप, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब गूगल फ्लो में आए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। फिर उसके बाद आपने जो विजुअल क्रिएट करवाना है उसको कॉपी कर लें और फिर उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दें। मैं कह रहा हूँ यूज रेफरेंस इमेज इन दिस सीन एंड मेक चलें, मैंने अभी के लिए ये लिखा है। जरा देखते हैं कि वो हमें क्या जनरेट करके देता है। तब तक हम यहाँ पे भी आते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑटो फ्लो है। अब ये आपको यानी कि आपके क्रोम में ऐड तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे पिन नहीं होगा। तो ये देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है एक्सटेंशन का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके आना है। जिस तरह मैंने ये देखिए पिन करवाए हुए हैं ना, आपने भी फिर इसको क्या करवा देना, पिन कर। अब देख लें मेरा करेक्टर सेम ही है, चेंज नहीं ना हुआ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और चीज, अब अगेन आप फॉर एग्जाम्पल ये सोया हुआ करेक्टर ले लेते हैं। ये तो सोया हुआ है ना, ये पहला सीन है, ये क्या है, दूसरा सीन। अब आपने करेक्टर कौन सा लिया है, पहले वाले सीन के ले लिया ना। अब आप कहाँ पे जा रहे हैं, तीसरे सीन में जा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं कुछ भी नहीं उसके ऊपर अप्लाई कर रहा, क्या होता है देखते हैं। एक विजुअल, गूगल फ्लो में चलते हैं। देखिए शेयर लेटा ही हुआ है, वो सीन फिर चेंज नहीं होगा। ये आपका पहला फ्रेम है, ये आपका क्या है, दूसरा फ्रेम है। अब आपने इससे अगला फ्रेम जनरेट करवाना है, तो दूसरे फ्रेम को आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे उसको अगेन बताएंगे मेरी रेफरेंस इमेज को यूज करते हुए मेरा थर्ड सीन क्या करो, जनरेट करो, ठीक है। वो थर्ड सीन आप यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट करेंगे। तो जब पेस्ट करेंगे तो फिर आगे थर्ड सीन को जो है ना वो अप्लाई करेगा, मतलब पहले वाले वो पिक्चर को लेते जाए और हाँ जी जनरेट करते जाए, पिक्चर लें और अगला वो सीन, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो ये कह रही हैं कि इकट्ठे मैंने जो है ना वो सारे सीन जो है ना वो क्रिएट करवाने हैं। अब उसमें प्रॉब्लम यही आ जाती है जो मैंने अभी डिस्कस की है। ये ऑटो फ्लो हमें क्या करके देता है, हमारा काम तो आसान करके देता है, लेकिन जिस तरह के सीन हम चाह रहे होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सीन जो है ना वो लिया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा सीन अपलोड किया, फर्स्ट सीन। अब यहाँ पे भी जब मैंने अपलोड करना है ना, तमाम सीन अपलोड करने हैं, जैसे कि मैंने ये वाला सीन अपलोड किया, मैं ये सारे यहाँ पे करके दिखाता हूँ ना ताकि आपको आइडिया हो जाए। दूसरा सीन भी मैं कॉपी करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। तीसरा सीन भी कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ। चौथा सीन भी कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब ये चारों सीन मैंने कॉपी किए, यहाँ पे गया और यहाँ मैंने क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैंने ना क्लिक करके एक अपलोड रेफरेंस इमेज अपलोड करनी है। लाइक किधर गया, डाउनलोड में था, डाउनलोड में तो नहीं था मेरे ख्याल से,
एफ में था, किधर मैंने सेव किया है। चलिए मैं अगेन ज़रा सेव करता हूँ, मेरे ख्याल से आई नहीं है। ये मैं फ्लो में जाके ना ये वाली अगेन डाउनलोड करता हूँ, आनी तो चाहिए थी। फिर से देखते हैं कहाँ पे गई है, फोल्डर कौन सा जी। ये वीडियो डाउनलोड की थी, ये नहीं था किया। अब इसको ज़रा डाउनलोड करते हैं। और ये इसको मैंने डाउनलोड में ये डाउनलोड कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, रेफरेंस इमेज अपलोड करते हैं, डाउनलोड में जाते हैं, ये है वो रेफरेंस इमेज, क्लिक करवाते हैं यहाँ पे, वो रेफरेंस इमेज आ गई। ठीक है, और क्रिएट एंड इमेजेस के ऊपर भी क्लिक करते हैं, ये प्रॉम्प्ट भी आ चुका है हमारा। और यहाँ से अब हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट करवाते हैं। और यहाँ से नैनो बनाना सेलेक्ट किया हुआ उसने, ओहो एक प्रॉब्लम है जी, प्रॉब्लम ये है जी, ये देखें उन्होंने ये भी पेड कर दिया है। ठीक है जी, वो जो यानी कि इकट्ठी अगर वीडियो इमेजेस जनरेट करवानी है ना, तो फिर ये हमें बाय करना पड़ेगा। तो आप फिर गूगल फ्लो को ऐसे ही यूज़ करें जैसे मैंने आपको बताया, पहले एक प्रॉम्प्ट डाल के उससे आप क्या करें, एक इमेज जनरेट करवा लें। फिर आप जो है ना आगे वाले जितने भी सीन होंगे ना, उनको आपने ऐसे ही रेफरेंस इमेज के तौर पे जो है ना वो यूज़ करते जाए, तो आपके नेक्स्ट सीन भी जो है ना उसी के अकॉर्डिंग जनरेट होते जाए। वॉइस ओवरिंग करवानी है तो वो मैंने आपको कल टूल्स बता दिए हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं जी, फॉर एग्जांपल ये है, ये एक वॉइस ओवर लेंगे। ठीक है, ये कॉपी किया, तो हमने किससे करवाए थे जी, 11 लैब या स्पीचिफाई से करवाए थे। स्पीचिफाई स्टूडियो पे जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, गो टू स्टूडियो पे जाते हैं। ये जनरेट स्पीच के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और अपना ये पहला जो है ना वो ऐड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है, किधर गया, यही था दूसरे सीन का वॉइस ओवर, ये पकड़ते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये दूसरे सीन का वॉइस ओवर, इसको कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया। अब तीसरे सीन का अगर हम पकड़ते हैं तो ये है जी, चले अभी हम 3 का ही जनरेट करवाते हैं। अब यहाँ से मैंने वॉइस कौन सी सिलेक्ट की थी, जैसन की। मैंने आपको बताया था आप कोई भी जनरेट कर यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और मैं अब जाऊंगा ये यहाँ पे क्लिक कर दूंगा प्ले पे, तो वो क्या करेगा, इसकी वॉइस को जनरेट तब से करवाएगा। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मॉरल, दोस्ती दोस्ती साइज से साइज से नहीं, नहीं दिल से दिल से बनती बनती है। है। शेर ने शेर ने गुस्से से गुस्से से कहा, कहा, तुम तुम मुझसे मुझसे नहीं नहीं डरती। डरती। चिड़िया या बोली, बोली, आप आप बहुत बहुत अकेला अकेला लगते हो। लगते हो। बारिश बारिश होने होने लगती है, लगती है, शेर शेर भीग भीग रहा है। रहा है। चिड़िया चिड़िया अपने अपने छोटे छोटे पंखों पंखों से से उसके उसके ऊपर ऊपर छत छत बनाती है। बनाती है। फिर फिर शेर शेर मुस्कुराता मुस्कुराता है। है। ठीक है, ये आपकी क्या बन जाएगी, एक वॉइस ओवर बन जाएगी। अभी चूंकि ये इंग्लिश वाला है, इंग्लिश पर्सन को मैं से उर्दू बुलवा रहा हूँ, तो ये कुछ गलत यानी कि प्रोनाउंस करेगा, एक्सेंट उसका थोड़ा सा गलत होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आप बाय करते हैं ना जब इसको, तो उसमें काफी ज्यादा उर्दू वाले एक्सेंट भी आ जाएंगे।
तो आप उनको यूज करेंगे तो प्योर जिस तरह हम उर्दू बोल रहे हैं ना, इसी तरह वो उर्दू बोलेंगे। ठीक है, और उसमें जो ज्यादा फेमस आवाज है वो मैंने आपको कल बताई थी, वो एडम की है। तो बेहतर ये होगा कि आप एडम की वॉइस को जो है ना वो यूज कीजिएगा। वो बहुत जो है ना वो क्लियर आवाज और क्रिस्पी आवाज होती है उसकी। फिर आपने इसको यहाँ से करवा लेना है जी डाउनलोड। एक चीज और है, बल्कि आप उन वॉइसेस को भी जो है ना वो यूज ना कीजिएगा। जब आप एक चीज बाय कर लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोन योर वॉइस। आप अपनी आवाज को क्या करें, इसके अंदर क्लोन करवा के रख लें। और 10 सेकंड का ना आपको कहेगा कि जी इसमें अपनी वॉइस जो है ना वो बोले, आपने कुछ भी बोले ना, जैसे कि ये है, मैं यहाँ पे क्लोन के ऊपर क्लिक करूंगा, रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, अनेबल माइक्रोफोन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये देखिए मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आवाज आ रही है। आप यहाँ से ना कुछ भी बोलना शुरू कर दें, 10 सेकंड तक आप लोग बोलेंगे। ठीक है, 10 सेकंड। अब यहाँ से ना आप चले, मैं यही करता हूँ, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। अब 10 सेकंड तक ना आप कुछ भी बोलेंगे। बोलने के बाद आपने क्या करना है, उस वॉइस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। जब रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको ना वो एक ऑप्शन दे देगा जी, ये देखिए स्टॉप का ऑप्शन दे देगा। 10 सेकंड चूंकि कंप्लीट हो गए थे, आपने इसको यहाँ से स्टॉप कर देना है। अब देखें, यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि लैंग्वेज कौन सी है जी, ऑटो डिटेक्ट तो नहीं है। हम यहाँ पे उर्दू को सिलेक्ट करेंगे, उर्दू हो गई। नेम अपना दे देंगे, मैं यहाँ पे देता हूँ जी फिदा रसूल। उसके बाद जेंडर, जेंडर ऑब्वियसली न्यूट्रल तो नहीं है, मैं तो मेल हूँ। ठीक है, तो इसको जरा हम सुन लेते हैं, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। अब 10 सेकंड तक ना आप कुछ भी बोलेंगे। बोलने के बाद आपने क्या करना है, उस वॉइस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। जब रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको ना वो एक ऑप्शन दे देगा जी, ये देखिए स्टॉप का ऑप्शन दे देगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी वॉइस जो है ना वो ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं हुई, पीछे शोर आ रहा है, तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड अगेन के ऊपर, अब यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और टाइप योर फुल नेम फिदा और रसूल। यूनिकनेस तो कोई ऐड नहीं की, ये एज इट इज लग रहा है जैसे आपने बोला, लेकिन है ना कि उसको अपने लिहाज से वो कुछ उठाए या वो उसको थोड़ा सा, वो आपने एक्सेंट खुद चेंज करना है। एक्सेंट अपना फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं तो आराम से बोलूंगा ना। ठीक है, अब ऐड की तरह, यानी कि अगर एक ऐड चल रहा होगा तो उसमें जो एक्सेंट चल रहा होता है, आप उस तरह से पढ़ें, वो आपका एक एक्सेंट बन जाएगा। अब जो एक मॉरल स्टोरी बच्चों की चल रही होती है, आप देखें जो छोटे बच्चे होते हैं, जो फीमेल टीचर्स होती हैं, वो उनको अगर कोई पोइम जो है ना वो रिपीट करवा रही हैं, पढ़ा रही हैं, तो फीमेल जो है ना अपना एक्सेंट चेंज करती हैं कि नहीं करती। आप उस तरह जो है ना अपनी वॉइस को इसके अंदर जो है ना रिकॉर्ड करवाएं। एक्सेंट आपने खुद अपना चेंज करना है, उसने नहीं करना। अब देखें यहाँ पे जब हम अपना नेम लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसको बाय कर लेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, बाय नहीं किया हुआ तो ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे, अब ये वॉइस आपकी वेरीफाई हो जाएगी और वो आपके नेम से जो है ना वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जैसे जैसन की, जैसे इनकी शो हो रही है ना, आपकी भी यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने अपनी वॉइस को यूज कर लेना है। अब जो भी आप कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे और प्ले करेंगे, आपकी वॉइस में वो बोला जाएगा। आपका समझ लें कॉपीराइट का जो है ना या स्ट्राइक का वो खतरा ही खत्म हो गया। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो ये क्लोन करवा के फिर आपने क्या करना है, अपने प्रीमियर प्रो में आना है। आपकी वॉइस भी समझ लें रिकॉर्ड हो गई, आपने विजुअल भी क्रिएट करवा लिए। ठीक है, फिर उन तमाम विजुअल्स को आपने लेके आना, जैसे कि ये है, यहाँ पर ले आना है। लेके आने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करते जाएं, ये लें जी, यहाँ पे एडजस्ट करते जाएं, ये आपकी स्टोरी बन गई। अब ये जो है दो ट्रैक के दरमियान, अब आप क्या लगा दें, कोई भी ट्रांजिशन से लगा दें या इफेक्ट लगा दें, आपकी एक कमाल की स्टोरी जो है ना वो जनरेट हो चुकी है। अब आप इसको यूट्यूब पे अपलोड करें, टिकटॉक पे अपलोड करें, यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करें, जहां जहां आप लोग अपलोड करना चाहते हैं ना अपलोड करें। विद इन, अगर आप ये पूरा 1 मंथ काम करते हैं, विद इन 1 मंथ आप वो चेंजेस देखेंगे जो आप लोग देखना चाहते हैं। यही आपका सारे का सारा क्या है, कैश काउ वीडियोस, जिसको हम यूट्यूब ऑटोमेशन कहते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। यानी कि सारा काम कौन करके दे रहा है आपको,
एआई टूल्स करके दे रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, एआई से लिखवा रहे हैं। इमेजेस या वीडियोस बनवा रहे हैं, एआई से बनवा रहे हैं। वॉइस ओवर जनरेट करवा रहे हैं, एआई से करवा रहे हैं। ठीक है, मजे की बात एक और, अब फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो अपलोड करनी है, आपको टैग्स का नहीं पता कि मैं इसके अंदर कौन से टैग्स लिखवाऊं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है मुझे यूट्यूब वीडियो नहीं, मुझे इस स्टोरी से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो के लिए एसईओ ऑप्टिमाइज टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर दो। ये बिल्कुल हो रही है, ये देखें क्यों नहीं हो रही, टेंशन न लें। टाइटल ऑलरेडी हमने जनरेट करवाया हुआ था, याद हो अगर आपको, टाइटल आपको मिल गया। अब ये देखें नीचे आते हैं हम, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर लें। ये चीजें नहीं करनी, ये आप लोग बेशक जो है ना वो डिलीट कर दीजिएगा। ये स्टोरी शुरू, चिड़िया और शेर की मुलाकात, ये चीजें नहीं करनी। ठीक है, आप ये भी चीजें नहीं करनी। आपने क्या करना है, यहाँ से ये कॉपी कर लेना है और ये चीज कॉपी कर लेनी है, और उसको आपने ये नीचे बोल देना, हाँ ये उसने लिखा हुआ है सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये लिखे फॉर मोर मोर स्टोरीज और बेड टाइम स्टोरीज और कार्टून स्टोरीज इन उर्दू सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये चीजें आपने उसको बोल देना है लिखते वक्त कि इसमें आपने सब्सक्राइबर बटन के हवाले से भी, और मेरे जो है वो जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, फॉर फेसबुक इंस्टाग्राम जो जो भी हैं, वो सारे लिख के बता देना कि ये चीजें भी इसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर ऐड करनी है। अब ये आपका डिस्क्रिप्शन बन गया और ये आपके क्या बन गए, टैग्स बन गए। इनको कॉपी करके आपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है। मैं आपको एक अपलोड करके दिखाता हूँ यहाँ पे, और मैं यूट्यूब में आता हूँ ताकि वो सारी चीज़ें हमें जो है ना पता चल जाए। चैनल बनाना मैंने आपको बताया था कैसे बनता है चैनल, नहीं सर, नहीं बताया था, ना करें। ये तो मैंने फिर कुछ नहीं बताया आपको, इसका मतलब। अच्छा जी, चले कोई नहीं, खैर है, वो भी बता देते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये जो हमारे पास सर्कल सा नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू योर चैनल, यहाँ आप क्लिक करते हैं। अब आपने अपने चैनल के ऊपर जो जो वीडियोस अपलोड की होंगी वो सारी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। ये मैंने अपने चैनल के ऊपर एक कवर वीडियो जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा क्या है वो व्यूज होते हैं, वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। कुछ भी नहीं है, बस मैं अपने जो है ना जिसको कहते हैं वो ए, वैसे तो डिस्कवरिंग इन्फो है, ये देखें। ठीक है, तो व्यूज मुझे अच्छे आए हुए हैं काफी। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड वीडियो, यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। चैनल भी मैं आपको क्रिएट करना सिखा देता हूँ, अभी वीडियो कैसे अपलोड करनी है वो देख लें। मैं चीजें अगेन जो है ना ग्रुप के अंदर सेंड कर